बागेश्वर जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर संघर्ष वाहिनी का आंदोलन लगातार जारी है। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संगठन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत समय समय पर प्रशासन का ध्यान समस्याओं की ओर आकर्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में संघर्ष वाहिनी ने एक बार फिर अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए कई गंभीर मुद्दे उठाए हैं। संगठन के जिलाध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में मरीजों को हो रही परेशानियों और अस्पताल की मौजूदा स्थिति को विस्तार से रखा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि अस्पताल में चिकित्सकों की कमी, विशेषज्ञ सेवाओं का अभाव, जांच सुविधाओं में अनियमितता और मूलभूत व्यवस्थाओं की कमी के कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वार्डों की स्थिति, साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और आपातकालीन सेवाओं को भी सुधारने की मांग की गई है। संघर्ष वाहिनी ने यह भी बताया कि करीब एक सप्ताह पूर्व भी संगठन द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद कुछ हद तक सुधार देखने को मिला। हालांकि अभी भी कई समस्याएं बरकरार हैं, जिन्हें जल्द दूर किया जाना आवश्यक है। इसी कड़ी में आज संगठन के पदाधिकारियों ने सीएमएस से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया और शीघ्र समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आगे और सख्त कदम उठाने को मजबूर होगा। एक हफ्ते पूर्व हमारे द्वारा 15 सूत्री मांग को लेकर संघर्ष वाहिनी द्वारा बागेश्वर सीएमएस साहब को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें हमारी वही जो मांगे थी जो पिछले कई सालों से हम मांगे रखे आ रहे हैं, उनमें से कई मामलों पर यहाँ पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कार्रवाई हुई है। नहीं तो आज हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन अनशन करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, मगर लगभग 5 से 6 मांगों पर हमारी तत्काल कार्रवाई हो चुकी है और अन्य जो शासन लेवल पर कार्रवाई होनी है उनके लिए बागेश्वर सीएमएस द्वारा पत्र आगे भेजकर कार्रवाई की है और शासन द्वारा जो कार्रवाई होनी है वो जल्द ही वो कह रहे हैं कि मेरी डीजी हेल्थ से भी बात करके इस पर ठोस कार्रवाई करने के लिए वादा की गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही बागेश्वर जिला अस्पताल की अन्य समस्याएं भी सॉल्व होंगी, क्योंकि डॉक्टरों की जो समस्या लगातार फिजिशियन जो एकमात्र फिजिशियन यहाँ पर डॉक्टर भैसवा जी हैं, उसके अलावा 2 फिजिशियन और हमने यहाँ पर मांगे हैं और ऐसी महिला विशेषज्ञ जो डॉक्टर है उसकी भी हमारे यहाँ पर एक मांग रखी गई है हमारे द्वारा, क्योंकि कई बार जो मैडम पूर्व में यहाँ पर डॉक्टर मैडम है, अगर वो कभी छुट्टी में भी जाती है तो बड़ी समस्या पैदा हो जाती है और यहाँ के जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं और अन्य मरीज हैं उनको बाहर ऑपरेशन के लिए अपने जाना पड़ता है, जिससे बागेश्वर की जनता ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो ये भी हमारी मांग है। साथ साथ हमने यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट की भी मांग रखी गई है और अन्य जो भी रिक्त पद यहाँ पर खाली हैं उन सभी में डॉक्टरों की मांग रखी गई है। और जो 18 करोड़ की जो बिल्डिंग बनी थी, इस पर जो 4था मंजिले में जो बनाया गया है उसको भी तत्काल खोलने की हमारी मांग है, ताकि कभी कभी ऐसा भी होता है यहाँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बेड भी नहीं मिल पाते हैं और लोगों को गैलरी में सुलाना पड़ता है, तो ऐसी दिक्कतें ना हो इसलिए इस वार्ड को भी जल्द खोला जाए, यही हमारी मांग थी। और 1 महीने का टाइम हमने पुनः प्रशासन को दिया है और जल्द ही अगर प्रशासन द्वारा 1 महीने के अंदर भी बागेश्वर में सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं करी जाती है तो हम पुनः अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बागेश्वर के सभी जनप्रतिनिधि और बागेश्वर के जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की होगी। इस जनपद की शिकायत थी संघर्ष वाहिनी से कि हमारे ज़िले का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गया है। अच्छा, संघर्ष वाहिनी ने जब जनता की शिकायत को सुना, देखा, तो जाना कि वास्तव में यह हॉस्पिटल तो बहुत बीमार है। जब हमको लगा कि वास्तव में ये हॉस्पिटल बीमार है तो इस हॉस्पिटल का इलाज संघर्ष वाहिनी ने शुरू किया है और इस इलाज के सिलसिले में हम बार बार हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, जांच करते हैं, देखते हैं, कुछ कमियां मिलती हैं तो बताते हैं। पिछले बार एक चेतावनी, सीधे चेतावनी संघर्ष वाहिनी की ओर से दी गई थी कि इन तमाम जो बीमारियां, इन बीमारियों को हम सहन नहीं करेंगे और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था। आज 1 हफ्ते बाद इधर आए हैं तो जो बीमारियां बताई गई थी उसमें से कुछ में थोड़ी राहत है, कुछ में राहत है, पूरी तरीके से बीमारियां ठीक नहीं हुई हैं और उन्होंने डॉक्टरों ने कहा है और इसकी जो व्यवस्था करने वालों ने कहा है कि नहीं, हम इस बीमारियां जो और शेष बीमारियां उनको भी ठीक करेंगे, हमें समय दीजिए। हमने उनको समय दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने कहा कि इलाज करेंगे, उसके बाद से इलाज जब शुरू किया है इस हॉस्पिटल का तो इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल में सुधार दिख रहा है, का मतलब इलाज हो रहा है। अभी तो हमने केवल ज़िले के हॉस्पिटल को लिया है, अब जो ग्रामीण क्षेत्रों के हॉस्पिटल हैं
जो CHC PHC सब हमारे इलाके में फैली हुई हैं, ये भी बहुत बीमार हैं, रुग्ण हैं। इनके इलाज के लिए भी शीघ्र संघर्ष वाहिनी कदम उठाएगी और संघर्ष वाहिनी बागेश्वर की जनता को आश्वस्त करती है कि हम बागेश्वर के हॉस्पिटल को बीमार नहीं रहने देंगे और इसको बीमार मुक्त करने के लिए वो सब करेंगे जो किया जा सकता है। संघर्ष वाहिनी द्वारा विगत 10 दिन पूर्व यहाँ पर एक ज्ञापन दिया था और जिसमें कि जो जिला अस्पताल में अनेक जो समस्याएं थी उस संदर्भ में थी। आज हम देख रहे हैं कि जब हमने CMS साहब से मिले उसके उपरांत अन्य कुछ समस्याओं का निदान निकल के, जैसे हम देख रहे थे जो विकलांग यहाँ पर काउंटर था उसका समाधान निकाल दिया। और जो जन औषधि केंद्र है यहाँ पे, हम चाह रहे थे कि देखो जो निर्धन परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें जो उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, आज हमें CMS साहब बता रहे थे कि पूरे प्रदेश में यहाँ पर तीसरे स्थान पर हमारा जन औषधि केंद्र का दवाई वितरण होता है। अच्छी बात हमारे लिए। और साथ में हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो शौचालय की स्थिति खराब थी वो बेटर हो रही है और जो ऊपर बेड थे कम हो रहे थे बेड वहाँ पे, और वहाँ पर कुछ बढ़ा दिए गए हैं। और साथ में जो मरीज़ के साथ जो स्टूल की सुविधा हमने ये बात रखी थी वो भी हो रखी है। और साथ में बहुत सारी जो बेटर यहाँ पर हमारे जिला अस्पताल में और सुविधाएं हो सकती है, उस मामले में हमारी CMS साहब ने काफ़ी बात हुई और काफ़ी पॉजिटिव बात रखी CMS साहब ने भी। और जो और हमारी जो और समस्याएं हैं उस पर हमारी और बात चल रही है। शायद अभी हम देख रहे थे बीच में हमारे डॉक्टर हमारे प्रशांत सर और प्रीति मैम का जो ट्रांसफ़र हुआ था। देखिए ये हमारे बागेश्वर जिले के लिए बहुत वो है आघात है, क्योंकि उन्होंने हमेशा डेडिकेट रहते हैं। अभी बता रहे थे वैश्वाड़ा सर की, वो 24 घंटे पर रात के 1:30 बजे 2 बजे भी आते हैं। हमारे ऐसे सिपाही हैं जो डॉक्टर जो होते हैं भगवान का दर्जा होता है, आज हमारे बीच में रहे। इस संदर्भ में बात करके बाकी लगातार संघर्ष वाहिनी जिला अस्पताल और जो भी समस्या है उस पर नियत रहेगी और रहेगी। जय श्री राम।